हेलो, द हिंदू एडिटोरियल शो मॉर्निंग शो में आप सभी का स्वागत है। आज है 24 अक्टूबर। तो चलिए शुरू करते हैं द हिंदू एकदम एनर्जेटिक सा शो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग धमाका होता है। यहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग धमाका होता है। 7 बजे आपको मिलता है करंट अफेयर का वीडियो और 8 बजे शार्प आपको मिलता है द हिंदू एडिटोरियल का वीडियो, जिसमें हम इंग्लिश एकदम जड़ से सीखते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक होता है और सैटरडे को होता है इसका टेस्ट। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये सेशन होगा और आपने जो कुछ भी पढ़ा है मंडे से फ्राइडे तक उसका हम टेस्ट करेंगे सैटरडे को। मैं पहले ऐसा करती थी और मैंने गजब का इंप्रूवमेंट देखा था अपने स्टूडेंट्स में, तो ये फिर से वही मैं करने वाली हूँ। मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपकी क्लास होगी और सैटरडे को टेस्ट होगा। टेस्ट आपका प्रॉपर वैसा होगा जैसे एग्जाम आता है ना, एग्जाम वैसे ही टेस्ट होगा। ऐप के ऊपर, लैब ऐप पर टेस्ट होगा, फ्री टेस्ट आप सभी के लिए। तो मंडे से फ्राइडे तक आपने जो भी पढ़ा है उसका बढ़िया से टेस्ट आप ले सकते हो सैटरडे को। ठीक है, और आपका रिवीजन भी बहुत बार हो जाएगा इसी बहाने। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम आप सभी को पता है, आपने ज्वाइन कर ही रखा है। चलो अब देखो, मानसी गुप्ता सबसे पहले सही आंसर देने वाली कौन है? मानसी गुप्ता। तो बिग शाउट आउट टू यू मानसी गुप्ता, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। और आपका आंसर है बी, बहुत बढ़िया। वार्म अप सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्पीड में आंसर करेंगे। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी एनिमल, जानवरों की तरह सुलूक, लड़ाई झगड़ा, एनिमल से बना एनिमोसिटी यानी कि एनिमी, एनिमिटी। रिक्लेम्ड, करेक्ट आंसर ऑफ द वर्ड रिक्लेम्ड। आंसर करना जरूरी है, चाहे वीडियो को पॉज करके आंसर करो, कमेंट सेक्शन भरा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल बढ़िया है। रिट्रीव्ड, फिर आ जाता है डिस्क्रीट। याद रखना CRETE है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, डिस्टिंक्शन। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा कनेक्टेड। कनेक्टेड इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। फिर आ जाएगा रेंडिशन। रेंडिशन एक नया वर्ड था, क्या है इसका करेक्ट आंसर? रेंडिशन। रेंडिशन इज लेट गो समथिंग, देना किसी को। तो ऑपोजिट क्या होगा? रोक लेना, होल्ड कर लेना। तो विद होल्ड ये आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ये आपका ऑपोजिट होगा। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी के ऊपर। तो चलो फटाफट वोकैबुलरी पढ़ते हैं, फिर रीडिंग करेंगे, फिर रीडिंग के क्वेश्चन, बहुत चीजें हैं। इस पूरे हफ्ते में आरसी करा रही हूं, अगले हफ्ते मैं क्लोज टेस्ट या पैराजंबल कराने वाली हूं, तैयार रहिएगा। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस बीच में देना जरूरी है ताकि आपकी हैबिट बनी रहे, है ना। चलो, डीम्ड का मतलब क्या होता है? रिगार्डिंग समथिंग, कंसिडरिंग समथिंग। जैसे मैंने बोला आई डीम्ड हिम एज माय फादर फिगर, मतलब आई रिगार्डेड हिम एज माय फादर फिगर। तो डीम्ड का मतलब यही होता है। प्रोजेक्ट वाज डीम्ड सक्सेसफुल आफ्टर इट मेट ऑल इट्स गोल्स। मतलब प्रोजेक्ट जो है वो सबने समझा कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। प्रोजेक्ट वाज कंसिडर्ड सक्सेसफुल। प्रोजेक्ट वॉज कंसिडर्ड सक्सेसफुल। सो डीम्ड का मतलब होता है कि इस तरीके से कंसिडर किया गया। आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहला मैं इतने टाइम से बोल रही हूं, कंसिडर्ड हो गया, याद रखना क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन बीच बीच में मैं बहुत बार करूंगी। कंसिडर्ड हो गया। रिगार्ड हिम एज समथिंग, रिगार्ड करना, कंसिडर करना, जज्ड हो गया और असेस्ड हो गया। तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स हो गए डीम्ड के। ही वॉज डीम्ड एज दिस, मतलब ही वॉज कंसिडर्ड एज दिस, ही वॉज रिगार्डेड एज दिस, ही वॉज जज्ड एज दिस, ही वॉज असेस्ड एट दिस। ठीक है, चलो अच्छा हम ऑपोजिट देखें तो एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे। रिगार्डेड का ऑपोजिट हो जाएगा डिसरिगार्डेड, किसी को डिसरिगार्ड करना, या आप बोल सकते हो इग्नोर करना। सो डिसरिगार्डेड हो गया एक, जैसे मैंने बोला आई रिगार्डेड हिम एज माय ब्रदर। रिगार्डेड, रिस्पेक्टेड। डिसरिगार्डेड, इग्नोर, निग्लेक्ट करना, डिसमिस कर देना, मिस जज कर देना। सब वर्ड इसके ऑपोजिट हैं। कंसिडर करना, कंसिडर नहीं करना, रिगार्ड करना, रिगार्ड नहीं करना,
रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट नहीं करना, रिवरेंस, इररिवरेंस। तो ये सारा हो जाएगा सिनोनिम और ऑपोजिट का खेला। अब यहाँ पे बारी है डीम्ड। तो डीम्ड से रिलेटेड मैंने रिडीम वर्ड भी नीचे लिख दिया। डीम का मतलब होता है किसी को कुछ कंसिडर करना और जज करना, और रिडीम का मतलब होता है मेड अप ऑफ अ रॉन्ग और गेन समथिंग, यानी कि जैसे मैंने बोला कि ये मेरे पॉइंट्स हैं, इसको रिडीम कर लो, मेरे पास 10,000 पॉइंट्स हैं, इसको रिडीम करके अपने काम से यूज कर लो। बहुत बार ऐसा होता है कि आप शॉपिंग करने जाते हो, आपको 200 पॉइंट्स मिल जाते हैं, दूसरे दिन बोला जाता है इसको रिडीम करके जो खरीदना होगा खरीद लेना। मतलब वो 200 पॉइंट्स जो आपके हैं वो रिडीमेबल हैं, वो उसको आप पैसे की तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये रिडीम होता है। अच्छा, कन्फर्ड वर्ड का मतलब यही होता है किसी को कुछ देना। कल भी हमने एक वर्ड किया था कन्फर्ड से रिलेटेड, लेकिन पता है कन्फर्ड, डिफर्ड, प्रिफर्ड, ये अगर हम एक साथ लिख के करते हैं तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। पहले कन्फर्ड समझो, फिर इसी के साथ साथ हम डिफर्ड और प्रिफर्ड भी लिख लेंगे। डिफर्ड, प्रिफर्ड, रिफर्ड सब सेम है, लेकिन सबका मीनिंग अलग है। कन्फर्ड वर्ड का मतलब होता है किसी को कुछ देना, टू गिव समथिंग, टू ग्रांट समथिंग, टू बेस्टो समथिंग, ये हो जाता है कन्फर करना यानी कि देना। The university conferred an honorary degree on the scientist. University conferred an honorary degree मतलब यूनिवर्सिटी ने ग्रांट करी है ऑनर वाली डिग्री। ग्रांट करना, गिव करना, बेस्टो करना। ग्रांट, गिव, बेस्टो, तीन तो मैंने बता दिए, आप भी बताया करो, वीडियो पॉज करके लिखना शुरू कर दिया करो। तो क्या क्या हो गया? ग्रांट हो गया, गिव हो गया, बेस्टो हो गया, ठीक है, अवॉर्डेड हो गया, एंडोड हो गया। जैसे कि ग्रांट है वैसे ही अवॉर्डेड है, बेस्टोड है, एंडोड है, कितने ढेर सारे वर्ड्स हो गए। ठीक है, अच्छा ऑपोजिट क्या होगा? वही वाला जो कल किया था, एक तरफ आप दे रहे हो, यू आर गिविंग, गिव, ग्रांट, बेस्टो, ये सब हो जाएगा। गिविंग, गिव, ग्रांट, बेस्टो, गिफ्ट करना, गिफ्टेड हो गया। फिर आपका एंडोड हो गया, ये सारे हो गए सिनोनिम। ऑपोजिट क्या होगा? किसी चीज पे होल्ड लगा देना, सो विदहेल्ड करना, डिनाइड करना, एंड देन मना करना, रिफ्यूज करना, रिजेक्ट करना, रिवोक करना। रिफ्यूज, रिजेक्ट, रिवोक, मस्त है ना? जैसे मैंने बोला क्लास वॉज रिवोक्ड, मतलब क्लास वॉज कैंसल्ड, रिजेक्टेड। तो डिनाई, रिफ्यूज, रिजेक्ट, रिवोक, डिप्राइव, रिट्रैक्टेड, तो ये सारे हमारे ऑपोजिट हो गए। अब सब समझना, रिफर, मैंने यहां पे लिखा रिफर्ड, तो रिफर वर्ड का मतलब होता है रेफरेंस, किसी का आधार लेना। डिफर, DEFER, डिफर का मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन करना, डिले करना। रिफर हो गया, डिफर हो गया। फिर आ जाता है प्रिफर। प्रिफर वर्ड का मतलब होता है कि मेरी कौन सी प्रायोरिटी है, मेरी कौन सी इंपॉर्टेंस है, ये मेरी प्रेफरेंस है, मतलब ये मेरी प्रायोरिटी है, मैं ये काम करूंगा। अच्छा, इन्फर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन विड्रॉ करना। ठीक है, किसी चीज से कोई चीज समझना। तो देखो कितने वर्ड्स हमने कर लिए। कन्फर, सबसे पहले कन्फर, किसी को कुछ देना, गिव करना, ग्रांट करना, एंडो करना, बेस्टो करना। रिफर, मैंने वहां रिफर कर दिया, मतलब उसके आधार पे वहां पे भेज दिया है। डिफर, DEFER, डिफर का मतलब होता है डीले। एंड फिर आ जाता है आपका प्रेफर। प्रेफर वर्ड का मतलब होता है किसी की कोई प्रायोरिटी, कोई इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटी, इंपॉर्टेंस, दैट्स इट। सारे फर वाले वर्ड्स हैं, लेकिन सारे के मीनिंग्स अलग हैं, पूछूंगी आपसे, याद रखना। फिर आ जाता है सप्रेस। देखो सप्रेस करने का मतलब होता है किसी को दबा देना। जैसे मैंने बोला कि बहुत टाई टाई कर रहा था, बहुत घमंड में उड़ रहा था, इसके पापा ने डांट के उसको सप्रेस कर दिया, मतलब चुप करा दिया। The government tried to suppress the protest by deploying police. अच्छा, डिप्लॉय वर्ड का मतलब क्या होता है? डिप्लॉय वर्ड का मतलब होता है तैनात करना, मतलब पुलिस वालों को उस एरिया पे गवर्नमेंट ने भेज दिया ताकि जो भसड़ मची पड़ी है वो शांत हो जाए। सो डिप्लॉय मतलब होता है तैनात करना, ये भी एग्जाम का वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, अच्छा सप्रेस करने का मतलब होता है, सप्रेस मतलब प्रेस कर देना। प्रेस करना मतलब दबा देना, कोई इंसान बहुत बोल रहा है उसकी बोलती बंद कर दी, सप्रेस कर देना। प्रेस में, आप प्रेस में दबाते हो ना कपड़े को प्रेस करने के लिए, सप्रेस में भी वही होता है, दबा देना। प्रेस कर देना मतलब सप्रेस कर देना, दबा देना। अच्छा, अब हम अगर बात करते हैं दबा देने की, सप्रेस करना, प्रेस करना, दबा देना, तो देखो कौन कौन से वर्ड आ जाएंगे। क्वैश, क्वैश, फिर आ जाएगा कर्ब, रिस्ट्रेन करना, है ना, मतलब समझो ये सारे वर्ड्स हैं किसी को एकदम रोक देना। कोई चीज आ रही है, मैंने रिस्ट्रेन कर दिया, सप्रेस कर दिया, मूवमेंट को रोक दिया। क्वैश करने का भी मतलब होता है एकदम ऐसा, जैसे कहते हैं ना क्वैश कर दिया, खत्म कर दिया।
फिर हो जाएगा स्टिफल। देखो इन सब स्टिफल वर्ड में तो राइफल आता है और राइफल से किसी इंसान को खत्म किया जाता है। स्टिफल राइफल से याद रख लेना, स्टिफल याद हो गया। सबड्यू हो गया, रिप्रेस हो गया। देखो सप्रेस के तुरंत नीचे मैं रिप्रेस हमेशा लिखती हूँ क्योंकि मेरा ऐसा मानना है सेम साउंड वाले शब्द जल्दी याद होते हैं। तो सप्रेस रिप्रेस याद हो गया। सबड्यू, सबड्यू भी मतलब हो गया कि आप किसी को ना बहुत हल्का ले रहे हो, सबड्यू करना चाह रहे हो। क्वैश करना, रिस्ट्रेन करना, खत्म करना, ये सब हो गया। इसका ऑपोजिट क्या हो गया? बढ़ावा देना, इंकरेजमेंट दे रहे हो आप किसी को। स्टिम्युलेट करना, एम्पलीफाई करना, जैसे वाला गाना भी था ना, वो फर तू मेरी मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर, गाना सुना है? तो एम्पलीफायर का काम क्या होता है? गाने को और तेज करना, एम्पलीफाई करना। ऊपर क्या हो रहा था? चीजों को दबाया जा रहा था, खत्म किया जा रहा था। स्टिफल, क्वैश, सप्रेस, रिप्रेस। नीचे बढ़ावा दिया जा रहा है, एम्पलीफाई करना, स्टिमुलेट करना, इनकरेज करना, ये सब हो गया। ठीक है। अच्छा देखो, फॉस्टर करने का मतलब होता है इनकरेज करना एंड फेस्टर का मतलब होता है बिगड़ना। दोनों में जैसे मैंने बोला कि रॉटन टमाटोज, रॉटन होता है ना, उसी तरीके से फेस्टर्ड भी होता है, चीजें खराब हो गई, बर्बाद हो गई, सो दैट इज फेस्टर। और फॉस्टर, फॉस्टर पेरेंट्स आपने सुना ही होगा। तो फॉस्टर दो तरीके से होते हैं, एक हमारा हो गया, सॉरी फेस्टर, फेस्टर का मतलब हो गया चीजें बिगड़ रही हैं, रॉटन, खराब हो रही हैं, सड़ रही हैं। और फॉस्टर करने का मतलब होता है किसी को इंकरेजमेंट देना। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अब आप मुझे फर वाले 4 वर्ड्स बता दो, फटाफट मुझे फर वाले 4 वर्ड्स बता दो सब लोग। मैंने 4 फर वाले वर्ड्स आपको आज कराए हैं और चारों फर वाले वर्ड्स मुझे लिख के बता दो एकदम स्पीड में। फर 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 क्या होगा? फर वाले वर्ड्स का मतलब रिफर, रिफर, कॉन्फर, डिफर, इनफर। 4 वर्ड्स हैं, चारों का मीनिंग अलग अलग है। किया है ना आज? याद है ना? कन्फर करना, किसी को कुछ देना, ग्रांट करना, बेस्टो करना। रिफर करना हो गया किसी और के पास भेजना। डिफर डिले, इनफर कुछ कंक्लूजन विड्रॉ करना। अकॉर्ड, वाओ दिस इज माय फेवरेट वर्ड, क्योंकि इसकी लिस्ट मुझे नहीं, आपको खुद को लिखनी है। लिखना शुरू कर दीजिए, मैं सेंटेंस आपके लिए पढ़ती हूँ। अकॉर्ड का मतलब है कोई चीज मेरे अकॉर्डिंग हो रही है, मतलब आई एम अग्रीइंग टू इट। मेरे अकॉर्डिंग हो रही है मतलब आई एम अग्रीइंग टू इट। The two nations signed a peace accord after years of conflict. मतलब सालों साल लड़ाई हो रही थी दोनों के बीच में, तब जाके पीस दोनों के बीच में आई है। मतलब सालों साल लड़ाई हो रही थी दो नेशंस के बीच में, तब जाके शांति, तब जाके पीस आई है, पीसफुल एनवायरनमेंट तब जाके डेवलप हुआ है। इतना आई बिलीव सॉर्टेड है, सॉर्टेड है ना? ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरफ थोड़ी ना, पहले मुझे पॉइंट्स लिख के दिखाओ। मैं यहां से शुरू करती हूँ। पहले मैंने वर्ड लिख दिया अग्री, बाकी सब आप लिखो, बाकी सब थोड़ी ना मैं लिखूंगी। अकॉर्ड वाला बहुत पुराना है, मैंने लिख दिया है, बाकी सब आप लिखेंगे। बताइए क्या क्या होता है फटाफट जल्दी से। नाइस नाइस नाइस, जल्दी से सब लोग लिखो। अग्री से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स अभी तक मैंने कराए हैं, वीडियो को पॉज करिए, फटाफट लिखिए। क्या क्या हो जाएगा? अग्री हो गया, फिर असेंट हो गया, फिर असेंट से मिलता जुलता कंसेंट हो गया। अग्री, असेंट, कंसेंट, फिर आपका यही वाला शब्द आ गया अकॉर्ड, फिर आपका आ गया कॉनकॉर्ड, है ना? फिर हो गया असीड, फिर हो गया कंसीड, फिर हो गया कंप्लाई। देख रहे हो, पूरी की पूरी लिस्ट आपकी तैयार है, आपको याद है। बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, मतलब मैंने ये चीज लिटरली देखी है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं कॉन्फिडेंस बूस्टर पे। कॉन्फिडेंस बूस्टर जितनी जल्दी आपने किया उतना जल्दी आपका, मतलब आपको फील होगा यार कि मैं चैंपियन हूं। सुबह सुबह उठ के अगर क्लास ले रहा हूं तो आई एम अ चैंपियन, आई एम अ बॉर्न चैंपियन। आपको पता है 8 बजे क्लास होती है, 8 ही बजे लिया करो, एक रूटीन बन जाएगा आपका। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉन्फिडेंस बूस्टर है, बताएं सभी लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नाइस। अकॉर्ड मतलब वही हो जाएगा, आप मेरे से अग्री कर रहे हो, पीस हार्मनी बनी रहे, बहुत बढ़िया। फिर है डीम्ड, he was deemed as the principal of the college, he was deemed as the principal of the college। deemed मतलब he was considered, बहुत बढ़िया। फिर आ जाता है कन्फर्ड,
कन्फर पूछा गया है, लेकिन हमें तो रिफर, डिफर, इन्फर, कन्फर सब याद है, मतलब ग्रांट करना। तो सिनोनिम है। आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है, एंटोनिम का मतलब हो रहा है दिया है ना वापस ले लो, टुक बैक। सप्रेस, सप्रेस के साथ साथ सबसे पहले तो मैं रिप्रेस लिख दे रही हूं ताकि एक वर्ड और मुझे याद हो जाए सप्रेस के साथ साथ। सप्रेस करना, रिप्रेस करना, क्वैश करना, क्या होगा इसका ऑपोजिट? इनकरेज करना, प्रमोट करना, दैट्स इट। चलो अब हमारा रीडिंग है कल्चर एंड सोसाइटी के ऊपर है, सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट। अच्छा जी, देखते हैं क्या है। चलिए पूरा अब आपको दिख रहा होगा, पढ़िए बढ़िया से। और मैं साइड में हट जा रही हूँ, वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, पूरा रीड करो। अब मैं एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे ना, तो पहले तो पॉज करके पूरा रीड करो, फिर मेरी एक्सप्लेनेशन से मैच करना कितना आपका मेरा सेम है। इन अपहोल्डिंग सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप का जो 6A एक्ट है उस पर होल्ड किया गया इसको, इंट्रोड्यूस्ड इन 1985, और ये 1985 पे इंट्रोड्यूस किया गया था। गिव इफेक्ट टू द कोर फीचर ऑफ द असम अकॉर्ड, और ये असामीज के लिए ये सेक्शन लॉन्च हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्प्ड प्रिजर्व, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मदद करी है प्रिजर्व करने के लिए एग्जिस्टिंग लीगल रिजाइम, जो एग्जिस्टिंग सिटीजनशिप का एक्ट है, सिटीजनशिप रिजीम है, उसको सेव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इज ट्राइंग हार्ड। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉरेनर्स इन असम, और इस एक्ट से ना क्लियरली पता चल जाता है कौन सिटीजन है असम का, कौन असम का नहीं है। कैसे पता चलता है वो आगे दिया गया है। स्ट्राइकिंग इट डाउन, ऑथर बोल रहा है, और अगर इस एक्ट को तुम हटा लोगे, स्ट्राइक डाउन कर लोगे, मतलब इस सेक्शन को रिमूव कर दोगे, हैव हैड द अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब अगर तुमने इस सेक्शन को हटा दिया तो बहुत ही बेकार कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे ऑफ टर्निंग द क्लॉक बैक। टर्निंग द क्लॉक बैक मतलब कि कहते हैं ना फिर से शुरू करना, तो अगर तुमने इस एक्ट को हटा दिया तो फिर से तुमको शुरू से शुरू करना पड़ेगा, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा बेकार आएंगे, ऐसा ऑथर का कहना है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को सबको क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस लेड डाउन इन स्टैट्यूटरी प्रोविजन एंड रूल्स फॉर द पर्पस, मतलब कि यहाँ पे जो भी रूल्स, जो कि प्रोविजंस लेड डाउन है इसमें, अगर तुम इसको हटा लोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। इसमें ऑथर बोल रहे हैं कि शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, तो बहुत गंदे कॉन्सिक्वेंसेज हैं इस सेक्शन को हटाने के। 4:1 डिसीजन जो है, 4:1 डिसीजन जो है, कोर्ट हैज राइटली सीन द प्रोविजन इन द लाइट ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, कोर्ट ने क्लियरली डेवलपमेंट्स देखे हैं इस सेक्शन के थ्रू। वाइल ऑन वन हैंड, एक तरफ सेक्शन 6 से कॉन्फर डीम्ड सिटीजन्स, एक साइड क्या होता है कि जो सेक्शन 6 से है बताता है कि कौन कौन से सिटीजन्स कंसिडर किए जाएंगे, डीम किए जाएंगे, मतलब कंसिडर किए जाएंगे। ऑल दोज हु एंटर्ड असम फ्रॉम एरियाज इन अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान पहले था, अब इसका नाम बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश से जो जो लोग यहाँ पे आए थे जनवरी 1966 से पहले, उनको ऑटोमेटिकली यहाँ की सिटीजनशिप मिल गई। और वो लोग जो जनवरी 1 1966 के बाद आए, उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ी, जो कि अभी 25 1971 तक आए, मतलब 1966 से पहले आ रहे हो तो ऑटोमेटिकली असम की आपके पास सिटीजनशिप है, 1966 से 1971 के बीच में आ रहे हो तो आपको सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा। पाकिस्तान, और ये वही दिन था जब पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशन शुरू किए और मिलिट्री ड्राइव शुरू करी सप्रेस द बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट, बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पैसेज है असम के सिटीजनशिप के ऊपर है कि इस ईयर से आप पहले आए थे तो ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल गई। और ये एक्ट बहुत जरूरी है असम के लिए, क्योंकि ये हेल्प करता है असम को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन उनका सिटीजन है और कौन नहीं है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये समरी है। ठीक है, चलिए अब आप लोग फटाफट इसका आंसर करोगे और मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, लिखो। हाँ, वीडियो पॉज करके लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉज करके लिखो। व्हाट डज सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट पर्टेन टू? डिपोर्टेशन बिल्कुल भी नहीं, इंडिया से रिलेटेड है ही नहीं। ग्रांटिंग सिटीजनशिप असम से रिलेटेड है, बहुत बढ़िया। सो बी इज द करेक्ट आंसर। बी करेक्ट आंसर आया है ना, तो मजे ही मजे हैं फिर आपके। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन नहीं है बच्चों, जैसा एक लाइन एक शब्द का सवाल नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है अच्छा खासा। तो अगर सही कर रहे हो तो फील प्राउड ऑन योरसेल्फ, पैट योर बैक।
फिर है what would have been the consequence of striking down section 6A of the Citizenship Act according to the passage? It would have led to revision of the Assam Accord. नहीं, it would have reinstated 1985 legal regime. बिल्कुल भी इसकी बात नहीं हुई है पैसेज में. पैसेज से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, बस ये समझे रहना. तो पैसेज की समरी पता है तो ये एकदम बढ़िया कर लोगे आप लोग. इट वुड हैव कॉज्ड अ रिग्रेशन इन द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग सिटीजनशिप. बिल्कुल सही है कि तुम सिटीजनशिप कैसे आइडेंटिफाई करोगे असम की अगर ये हटा लोगे तो दिस इज द करेक्ट आंसर. बहुत बढ़िया. अब आप सब लोग इस होमवर्क का स्क्रीनशॉट लो. थर्ड क्वेश्चन है, उसी पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड है. जिसका भी सही आंसर होगा उसका नेम मैं अनाउंस करूंगी, बट मुझे तब ज्यादा खुशी होगी जितने व्यूज हैं उतने ही यहाँ पे कमेंट्स होने चाहिए. मतलब जितने लोगों ने देखा सब इतने सीरियस हैं इस पूरे सेशन को लेके कि आप सब आंसर कर रहे हो, तो फिर तो बात है भाई, है ना. वरना फिर समझ लेंगे जैसे होता है ना कि किसी चीज की बहुत चाहत थी, वो चीज मिल गई तो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई. ऐसा मत करिएगा. हर एक दिन इसकी इंपॉर्टेंस मुझे भी होती है, अपने आप को भी जगाए रखिएगा. सब लोग आंसर करना कमेंट सेक्शन में, और मुझे ये भी लिख के दिखाना कि क्या आप लोग अब खुश हो, अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो. कल फिर से मुलाकात करेंगे आपसे. कल तो फ्राइडे है ना, हाँ आज थर्सडे, कल फ्राइडे है. मंडे टू फ्राइडे सेशन होगा. ध्यान से सुनिएगा, मंडे टू फ्राइडे आपका सेशन होगा सुबह 8 बजे, और सैटरडे को सुबह 8 बजे आपका टेस्ट होगा. ये टेस्ट मैंने अभी एकदम फ्री किया है ताकि आप सबका मैक्सिमम फायदा हो, और ये आपको हमारी ऐप पर मिलेगा. ठीक है, तो कल फ्राइडे है, जरूर करना. फ्राइडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मंडे से फ्राइडे जो भी पढ़ाऊं मैं उसको बार बार रिवाइज करना, सैटरडे के टेस्ट में वही आएगा. ठीक है, चलिए. और रात में 8:30 बजे मेरा अमेजिंग इंग्लिश का शो चल रहा है, इसको भी मिस मत किया करो. रात में 8:30 बजे 8:30 PM पे. ठीक है, चलिए. चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.